कोई भी ऐसे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो ये जो है IGCSE करके दिया है, NIOS, ये भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो जो है आपके पेरेंट्स का नाम भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिटेल आपको हेल्प करेगा आगे चल के, जब अगर आपको ये इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो जो आपने लॉगिन ID था, जो आपका पासवर्ड था और एक कैप्चा इधर दिखाएगा कोई भी। नमस्कार मित्रांनो, कशा आहेत माझे महाराष्ट्र बोर्ड 10th के स्टूडेंट। अभी SSC का एग्जामिनेशन हो गया है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है FYJC फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज महाराष्ट्र बोर्ड का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जो महाराष्ट्र बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं 11th क्लास के लिए, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, और अगर आप अदर स्टेट से हो तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और कौन से ऐसे मिस्टेक्स जो हमको रिपीट नहीं करना है सो दैट हमारा एडमिशन प्रोसेस जो है कोई ईजिली हो जाए, हमारा लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है। और कोई भी ऐसे मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करना है तो ये महाराष्ट्र बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है। इसमें हम क्या करेंगे, डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे। इन्होंने पूरा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया है, यही सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे, जिससे जो है आपका एडमिशन प्रोसेस इजीली हो जाएगा अगर आप अदर बोर्ड से हो, ठीक है। जैसे आप UP बोर्ड से हो, MP बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, या फिर कोई अदर CBSE बोर्ड से हो, NIOS बोर्ड से हो, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो बस आपको वीडियो क्या करना, पूरा ध्यान से देखना है। और एक काम और आपको करना है, वो क्या कि आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आप कौन से स्टेट से हो या कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो महाराष्ट्र में, और आप 10th का जो एग्जामिनेशन दिए हो, रिजल्ट नहीं आया है, तो कितना परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका एग्जामिनेशन में आएगा। कमेंट से भर जाना चाहिए बच्चे। जो भी वीडियो देख रहा है 10वीं का स्टूडेंट, वो सब लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं, ये जो पेज है ये है रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। ये स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन पेज है। अब ये वाला जो पेज आपको दिख रहा है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, ठीक है। वहां पे टीम को बोल के वो पहला जो लिंक आपको रहेगा वो ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे तो आप ये पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये पेज पे आपको रिडायरेक्ट करना है। अब ये पेज पे जब जैसे आप डायरेक्ट हो जाए, मतलब ये पेज आप मोबाइल में ओपन हो जाएगा या लैपटॉप में ओपन हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एक टैब दिखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले जो पेज पे है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो सिंपली जो है आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और ये पेज कैसा ओपन होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो ये पेज जब ओपन होगा तो इस तरीके से दिखेगा, रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा जहां पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें पूछी जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर महाराष्ट्र से हो, विद इन महाराष्ट्र स्टेट, तो आप इस पे क्लिक करोगे। या आप आउटसाइड दी महाराष्ट्र, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने कोई दूसरे अदर देन महाराष्ट्र बोर्ड से जो है, जैसे मान लीजिए कर्नाटका बोर्ड से या फिर MP बोर्ड से या कोई दूसरे बोर्ड से अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन पासिंग 10th फ्रॉम दी स्कूल लोकेटेड आउटसाइड दी महाराष्ट्र स्टेट, मतलब महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी अगर आप दूसरे स्टेट से हो, जैसे UP बोर्ड से हो, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे। लेकिन अपन अगर महाराष्ट्र से है तो अपन क्या करेंगे, विद इन स्टेट में क्लिक करेंगे, ठीक है। ये दोनों डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल मैं UP बोर्ड से हूं, ठीक है, मैंने 10वीं का पढ़ाई UP से किया, उत्तर प्रदेश से किया है, या जो है MP बोर्ड से किया है, मध्य प्रदेश से। अब अगर मैं मान लीजिए विद इन महाराष्ट्र सेलेक्ट कर देता हूं, तो मेरी जो सीट अलॉकेट होगी वो महाराष्ट्र के हिसाब से होगी। और फिर जब मैं एडमिशन करने जाऊंगा और वहां पे मैं दूसरे बोर्ड का मार्कशीट दूंगा, तो फिर मेरा एडमिशन डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करना, ठीक है। तो एक चीज हो गया। फिर उसके बाद जो है अभी फ्रेशर, मतलब अभी 2026 लाइक 2025 एंड 26 25 26 का जो एकेडमिक ईयर है, अगर आप उसमें दे रहे हो तो इसमें फ्रेश रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट जो है रीअपियरिंग 10th एग्जामिनेशन 2026 में वापस से वो एग्जामिनेशन दे रहा है, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट, फिर तो रिपीटर्स का डालेगा। अगर मान लीजिए आप पहले से ही 2025 2025 2024 में आप पहले से ही पास हो गए हो, 2 साल का गैप हुआ है XYZ रीजन की वजह से, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रीवियसली पास्ट पे क्लिक करोगे। समझ में आएगी नहीं समझ में आएगी? कितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत छोटा है, लेकिन इसकी वजह से पूरा आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसके हिसाब से प्रॉपर फिल कीजिएगा, ठीक है। अब हम ऊपर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब अपना महाराष्ट्र बोर्ड का SSC है, ठीक है, स्टेट बोर्ड है, फिर CBSE है, ये सेंट्रल बोर्ड है, फिर CISCE करके है, ICSE इंटरनेशनल जो बोर्ड है वो बोर्ड का यहाँ पे दिया, IB इंटरनेशनल,
तो ये जो है IGCSE करके दिया है, NIOS, ये भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा वीक होते हैं तो ये बोर्ड पे ऑप्ट करते हैं। तो ये ओपन स्कूलिंग से अगर कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा स्टेट जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एनी अदर बोर्ड करके मेंशन करके यहाँ पे आपका क्या करोगे, अपना बोर्ड जो है मेंशन कर दोगे। ठीक है, कोई भी स्टेट से यहाँ पे बोर्ड मेंशन कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं दिया, जैसे बहुत बार बच्चों को डाउट होता है कि सर मैंने क्या किया है कि ये XYZ स्टेट से किया है, बोर्ड से किया है, यहाँ पे तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा, तो क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया है कि भाई एनी अदर बोर्ड करके यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। ठीक है, तो आप इसके फिल कर लोगे ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है आपका पर्सनल डिटेल आएगा, मतलब जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला क्या बोला, 10th स्टूडेंट इक्विवेलेंट डिटेल, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं ताकि और आपको समझ में आए। एक मिनट, हाँ, चलो, आई एम श्योर कि अभी आपको दिख रहा होगा, राइट। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, यहाँ पे जो आपका सीट नंबर रहेगा, जो भी आपका महाराष्ट्र बोर्ड या कोई दूसरे बोर्ड से, तो सीट नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। यहाँ पे आपके मदर्स का नेम जो है मेंशन करना है, जो आपके मार्कशीट पे वही मेंशन करना, गलत मत मेंशन करना, नया मेंशन करोगे मैच नहीं करेगा, फिर बाद में इशू होगा। ठीक है, इसीलिए जो बोर्ड पे ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप प्रीवियस ईयर से रहोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा, अगर आप करंट ईयर हो तो अल्टीमेटली यहाँ पे ईयर ऑफ एग्जामिनेशन सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट कॉन्टेक्ट डिटेल, अब यहाँ पे जो है पहले ईमेल आईडी बोला है, तो जितने भी 10वीं के स्टूडेंट हैं मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आप खुद का एक अपना पर्सनल ईमेल आईडी बना लो। ठीक है, आप घर में जो भी आपके बड़े रहेंगे, पेरेंट्स रहेंगे, उनको आप बोलो कि हमारा एक ऑफिशियल ईमेल आईडी जो है बना दो। जब मैं भी 10वीं का एग्जाम दिया था, उसके बाद जो है मुझे भी फॉर्म भरना था 12वीं का, तो उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स ने हमारा पर्सनल ईमेल आईडी जो है बनाया था, और आज भी वही सेम ईमेल आईडी हम यूज़ करते हैं, एक ही ईमेल आईडी, ताकि जो भी डिटेल्स रहे वो एक ट्रांसपेरेंसी रहे, सेम रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप अपना खुद का एक ईमेल आईडी प्रॉपर बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन डिटेल, यहाँ पे जो है हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपको लगेगा यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड के जगह पे आप रख दीजिएगा। ऐसा ऐसे बेस्ट फ्रेंड का नाम रखना जो समझ जाए कि अगर आप भूल गए तो किसी दोस्त को कॉल लगा, बोले वो बेस्ट फ्रेंड कौन था, क्या नाम था, तो वहाँ पे आप इजीली लिख सकते हो। मतलब शॉर्ट में कोई भी आप लिख दीजिएगा, आपके फेवरेट टीचर्स का लिख दीजिएगा, आप जो है आपके पेरेंट्स का नाम भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये डिटेल आपको हेल्प करेगा आगे चल के, जब अगर आपको री रजिस्ट्रेशन करना होगा या फिर आप री पासवर्ड रीसेट करोगे या कुछ रहेगा, तो उस टाइम पे आपको पूछेगा क्वेश्चन, इसीलिए इसका आंसर आप बरोबर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप पासवर्ड डालिएगा। देखो पासवर्ड मोस्टली कैसे सेलेक्ट कर किया जाता है, अगर आपको डालना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपने लिखा है जैसे ABC, जो भी आपका नाम रहेगा, ठीक है, 4 या 5 डिजिट लिख दिया आपने। ठीक है, फिर @ करके फिर आपका जो है मान लीजिए 2026 ऐसे करके, मतलब आपका पहला वर्ड जो कैपिटल में होगा, बाकी स्मॉल में होगा, फिर स्पेशल कैरेक्टर होगा, फिर नंबर्स होगा। तो इस तरीके से एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है बन जाता है। नहीं तो आप कोई भी पासवर्ड अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नंबर्स भी रखते हैं, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कैप्चा दिखाएगा। अब ये जो कैप्चा दिया है यही क्या करना है, यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ये बेसिक चीजें जो आपको भरने में, आराम से ये वीडियो को देखो, आराम से क्या करो, ओपन कर पहले देख लो, फिर उसके बाद फिल करना स्टार्ट करो, ताकि आप मिस्टेक्स नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर, यहाँ पे जैसे बोला हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे टेस्ट लिखा है, तो आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा। ठीक है, आप ये भी बोलिएगा अपने पेरेंट्स से कि जो है आपका खुद का, आप मोबाइल मत यूज करो, ठीक है, घर पे ही रहने दो, बट आप एक खुद का जो है अपना नंबर्स रखो, ताकि जो है आपके आधार कार्ड में भी वही नंबर रहे, आपके बैंक डिटेल्स में भी वही नंबर रहे, हर जगह वही नंबर रहे। जब आप बड़े हो जाओगे तो फिर वो नंबर आप अपना मोबाइल में लेके यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा चीज है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे भी पूछा है। ठीक है, नेम ऑफ द अप्लीकेंट, आपका नाम क्या है जो मार्कशीट के हिसाब से वो आपको लिखना है। ठीक है, मंथ ऑफ एग्जामिनेशन कभी दिया था वो चीज आपको यहाँ पे लिखना है, और इधर पे नंबर जैसे आप डालोगे तो वेरीफाई कर दोगे तो हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये एक पेज हो गया आपका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने क्लिक करने के बाद ये सारा डिटेल आपने फिल किया। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो छोटा सा एक टैब दिख रहा है, ये वाला रजिस्ट्रेशन, इस पे क्या करोगे आप क्लिक करोगे। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, बहुत ज्यादा ही जूम हो गया, ओके, गिव मी अ मिनट, एक मिनट, हाँ, जस्ट। ठीक है, ये जैसे रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपको एक नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, स्टूडेंट लॉगिन पेज दिख रहा है आपको, विजिबल हो रहा है, राइट। तो आपको जो है इस पेज पे, जब आप इस पेज पे आ जाओगे स्टूडेंट लॉगिन पे, ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पे आप यहाँ पे आ जाओगे, तो अब यहाँ पे देखो कि आपका जो आईडी होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा, मेंशन किया रहेगा। ठीक है, सक्सेसफुली क्रिएटेड, आपका ये लॉगिन आईडी दिया रहेगा।
भाई मैं सही बता रहा हूँ, सब भूल जाना बट ये मत भूलना, ठीक है। तो आप जो है, जो भी आपका यूजर नेम रहेगा यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको नाम किधर रजिस्टर करके रख लीजिएगा, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड सारी चीजें। सो दैट जब आप, ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, अब इसके आगे का नेक्स्ट स्टेप होगा कि और भी बाकी सारे डिटेल्स होंगे, जैसे आपका एड्रेस होगा, आपका पर्सनल डिटेल्स होगा, ठीक है, जिसमें आपके आधार कार्ड, अपार आईडी, ये सारी चीजें लगेगी। तो वो फिल करने के लिए वापस से खुलेगा, तो आपको लॉगिन करके वापस से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक याद रखो जब तक आपका 12वीं खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपका क्लियर हो गया, राइट। तो अब ये इस तरीके से आपको डैशबोर्ड दिखेगा। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। तो जो आपने लॉगिन आईडी था, जो आपका पासवर्ड था और एक कैप्चा इधर दिखाएगा कोई भी, वो फिल करके आप क्या करो, लॉगिन करो। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट जब आपका पूरा बन जाएगा तो इस तरीके से उसका डैशबोर्ड दिखेगा। इसमें जो है आपका एप्लीकेंट जो भी लॉगिन आईडी, यूजर आईपी एड्रेस, जहां से भी आप कर रहे हो, टाइम, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपको टैब बटन दिए रहेंगे। आप एक जैसे मान लीजिए अभी फर्स्ट स्टेप रजिस्ट्रेशन का हो गया, ठीक है। अब जैसे दूसरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर स्टार्ट होगा तो यहाँ पे फिलिंग नॉट स्टार्टेड, तो यहाँ पे लिखेगा फिलिंग स्टार्टिंग। तो अब इसके ऊपर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। इसके ऊपर आएगा, इस पर क्लिक हो जाएगा और फिर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, अपना पर्सनल डिटेल भर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में बाकी सारी चीजें दिया है कि आपका स्कूल का नाम है, आपका सीट नंबर, परसेंटेज है, ये सारी चीजें आपको जो है बताई जाएगी, ठीक है। जो हमने ऑलरेडी पहले से भरा था, सिर्फ सीट नंबर और प्रॉपर कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अभी जो है इतना ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। आगे का जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी के लिए जो है आप इतना कंप्लीट करके रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। जो है हम आगे भी क्या करेंगे, इसको सेकेंड पार्ट में भी वीडियो बनाएंगे, सो दैट आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है और एडमिशन होने के बाद कॉमर्स में आपके जो भी स्टडी होंगे वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको इसमें हेल्प करेंगे। तो जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जितने भी कॉमर्स में एडमिशन लेने वाले हैं, वो सब इस चैनल के साथ जुड़ जाओ। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से सीरीज लेके आएंगे, जिसमें आपका कुछ भी डाउट, कौन सा सब्जेक्ट्स है, कितना पढ़ना है, कैसे हमारा फ्यूचर में जो कोर्स करना है, सीए या बाकी अदर्स कोर्स करना है कॉमर्स के रिलेटेड, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, जो फाउंडेशंस होगा ना, वो सारी चीज़ें इसमें हम आपको बिल्ड करेंगे, ठीक है, एक अच्छा स्किलफुल बनाएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अभी तक परसेंटेज कितना है नहीं कमेंट किया, करो कमेंट, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।